धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 23 जून सोमवार। दोस्तों, आप अगर इस क्षण सुखी हैं तो अगला क्षण दूसरे अधिक सुखी होंगे, इससे भी अधिक सुखी होंगे, क्योंकि अब सुखी होने की कला आप सीख चुके हो। वक्त ना खराब करें दिखावे में, वरना जिंदगी रह जाएगी पछतावे में। दोस्तों, जिंदगी बड़ी कीमती है, इसे दो कौड़ी के लोगों पर बर्बाद ना करें। दाम्पत्य जीवन को संभालने का प्रयास करना चाहिए। इस समय अपने आप को किसी भी बेवजह की उलझनों में ना उलझाएं। अपने हौसलों के साथ आगे बढ़ें। किसी पर भी की हुई उम्मीद आपको निराश कर सकती है। चतुर्युग चल रहा है, जरा संभल कर चलें। लग्जरी चीजों के लिए भाग दौड़ ना करें, इससे अभी बचें। जितना बचकर चलते जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अभी तो आपकी अनचाही चीजें होनी बंद हुई हैं। जो अनचाही चीजें आपके साथ हो रही थी पिछले 15-20 साल से, अब वो अनचाही चीजें अभी बंद हुई हैं। अब इसके बाद मनचाही चीजें आपकी शुरू होंगी। उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करें, शुक्र करें कि जो अनचाही चीजें आपकी बंद हो चुकी हैं। जरूरत अनुसार योजनाओं को मैनेज करने की जरूरत है। बड़ी सोच बनाएं और अनुभव का लाभ उठाएं। आप तो इस समय निसंकोच आगे बढ़ते जाएं। आपकी योजना एक नया आकार लेगी। अनुशासन के साथ चलें और व्यवस्था का सम्मान करें। खुले दिमाग से काम लें, क्योंकि यह समय आपके सामने आने वाले शुभ अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने वाला समय है। सफलता की राह पर अग्रसर रहें। अग्रसर बने रहने की जरूरत है। किस्मत बदलना चाहते हो तो अपनी सोच को बदलो। दोस्तों, अपनी सोच को बदलो। कि सोच को बदलेंगे तो किस्मत बदलती ही जाएगी। दोस्तों, अगर सक्सेसफुल होने का जुनून सर पर है तो, अगर कामयाब होने का जुनून सर पर है तो मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। अब कोई नहीं रोक पाएगा आपको। धनु राशि वालों को लोग आपको नहीं, आपके सक्सेस और पैसे को रिस्पेक्ट देते हैं। इसलिए अपने आप को निखारने में अपना सारा टाइम लगा दो, सारा वक्त लगा दो और सारा समय लगा दो। अगर आप अपने को निखारना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय अपने कार्य क्षेत्र में दें। अपने व्यापारिक सोच के साथ अपने को बनाए रखें। केवल कष्ट, दुख, हानि ही हमें चीजों के मूल्य के बारे में सिखाती है। अगर ये ना हमारी जिंदगी में ना आए तो हम कुछ सीख नहीं सकते। इसलिए कष्ट, दुख, हानि हमें बहुत सी चीजें सिखाकर जाती हैं, स्पष्ट कराती हैं, रूबरू कराती हैं। कई चीजें से हमें ये रूबरू कराती हैं। तजुर्बों ने एक ही बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। यदि आप केवल वही करते हैं जो आप कर सकते हैं, तब आप जो हैं उससे अधिक कभी नहीं होंगे, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए दोस्तों, कुछ नया करो, कुछ नया करो। नहीं कर सकते, कोशिश करो, हो जाएगा।
कुछ नया करो। कुछ बातें समझने पर नहीं, बल्कि खुद पर बीत जाने पर ही समझ आती है। इसलिए चिंता ना करें, अब आप समझने लगे हैं अपने ग्रहों के इशारे। अच्छी बात है, ग्रहों के इशारे अगर समझ गए आप, तो फिर आप कामयाब होकर ही रहेंगे। कोई नहीं रोक सकता आपको कामयाब होने से। दोस्तों, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। आप तो बस कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल समय हो, जरूर निकलेगा रास्ता। दोस्तों, कभी हार ना मानने की आदत थी, एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। आप छोटे छोटे चमत्कार देखने चलो, क्योंकि हर बड़ी चीज की उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से सपने में होती है। इसलिए कड़ी मेहनत करो, नहीं कर रहे तो शुरू करो। एक अच्छी शुरुआत के लिए कोई दिन बुरा नहीं होता। आज ही शुरू करो। सोमवार है, भोलेनाथ का वार है, शुभ दिन है, 23 तारीख है। अंक भी शुभ है, 5 नंबर बहुत अच्छा अंक होता है। तो आज से ही शुरू करो। कभी खुशहाल, कभी उदास, कभी जीत तो कभी हार होगी। कभी खुशहाल, कभी उदास, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी की सड़क है दोस्तों, धीरे धीरे पार होगी। आगे आगे बढ़ते रहना, पीछे कभी जाना नहीं। परिवर्तन से इंसान ही, और संघर्ष से घबराना नहीं। परिवर्तन से प्रसन्न नहीं और संघर्ष में घबराना नहीं। आगे आगे बढ़ते रहना, पीछे कभी जाना नहीं। परिवर्तन से प्रसन्न और संघर्ष में घबराना नहीं। दोस्तों, ये जो समय है आपका संघर्ष में समय कह सकते हैं। संघर्ष तो ऐसा कौन सा पल था जब संघर्ष नहीं था, लेकिन अब आप संघर्ष में से उपलब्धियां हासिल करते हुए निकल रहे हैं। यह जरूरी नहीं कि हर लड़ाई में आपने जीतना ही था। यह जरूरी नहीं कि हर लड़ाई में आपने जीतना ही था। जरूरत तो इस बात की थी कि हार हार के कुछ सीखना भी था। तो आप बहुत कुछ सीख चुके हो इन कष्टों के दिनों में। आप तो अपने बुरे समय में कर्म और भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय अच्छा आता है तो कोयले को भी हीरा बना देता है और रंग को राजा बना देता है। भविष्य उन लोगों को ही सुनहरा बनाता है जो आज में जीते हैं, कल पर नहीं। आपकी उम्मीद आप खुद हो। आपको किसी पर उम्मीद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रभु के सिवा। अगर आप अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और आप परिवार के साथ हो तो जुबान पर काबू रखो, तो आपके लिए सही होगा। दोस्तों, जुबान पर काबू रखना बहुत जरूरी हो जाता है इस समय। आशावादी बने रहें और छोटी मोटी असफलताओं से अपने आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं होने दें।
आपके कैरियर के रास्ते उम्मीदों से भरे दिख रहे हैं, लेकिन धैर्य की जरूरत है। फैसला लेने में जल्दबाजी ना किया करें, ज़्यादा उतावलापन ठीक नहीं रहता। एक कदम पीछे हटें और अपने विकल्पों का मूल्यांकन करें। टीम के सहयोग से सफलता मिलती नजर आ रही है, इसलिए टीम वर्क पर ही विश्वास करो, सबको साथ लेकर चलो। अकेला चले वाली पॉलिसी अब आपको बदलनी होगी। सबके साथ मिलकर ही आगे बढ़ने की सोच आपकी अब रहनी चाहिए। आर्थिक पुरस्कार तत्काल नहीं मिल सकते, लेकिन दृढ़ता से सफलता मिलेगी। दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़े, सफलता मिलनी ही मिलनी है। इस समय निवेश के मामलों में समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे, विचार किए, सलाह किए कोई भी निवेश मत कर बैठना, नहीं तो आप बेवजह ही अपना सुकून खो देंगे। निवेश करें, दिल खोल के करें, लेकिन सोच विचार और सलाह के बिना निवेश वर्जित है, ये समझ लो आप। गहराई तक रिसर्च के बाद ही निवेश करना फायदे में रहेगा। जब तक बहुत जरूरी ना हो, बड़ी रकम किसी को उधार ना दें। देने से और उधार लेने से अभी आपको बचना चाहिए। दोस्तों, तुरंत लाभ के बजाय एक स्थिर आर्थिक प्लान बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इस समय अगर आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से प्रबंधन करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपको उम्मीद से कहीं अधिक सफलता और लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बस शर्त एक ही है कि आपकी जो ऊर्जा है उसका आप सही जगह सही समय पर इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते जाएं। वो ऊर्जा को इधर उधर के कामों में जाया ना करें। आप भी समझ सकते हैं कि आपकी ऊर्जा कहाँ जाया होती है। बेवजह इधर उधर बैठना, बेवजह ऐसे लोगों को अपने पास बिठाना जो नेगेटिव लोग होते हैं, और बेवजह ऐसे लोगों के बीच बचाव में जाके लड़ाई झगड़े में कूद पड़ना, बेवजह उनके मामलों में हस्तक्षेप करना, उसमें भी आपकी ये ऊर्जा वेस्ट होती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सिर्फ अपने कामों में, अपने कार्यक्षेत्र में, अपने परिवार में और अपनी सोच में, पॉजिटिव सोच में लगाएं, तो इस ऊर्जा का लाभ उठाएं। दोस्तों, आपको उम्मीद से कहीं अधिक सफलता और लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपको प्रभावी लोगों के साथ अपना संपर्क बढ़ाने की जरूरत है। नए लोगों के साथ संपर्क इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि नए लोगों के साथ संपर्क बनाने से आपको आपके व्यापार में भी लाभ दिखाई देगा। लेकिन नए लोगों पर आंखें बंद कर कर विश्वास नहीं करना। उन पर भी विश्वास करते समय पूरा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल आपको करना होगा। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है, आप वो युद्ध जीत जाएं जो आप स्वयं से लड़ रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं, जिसका किसी को नहीं पता। आपके मसले अलग हैं, दुनिया से आप गैर से ज़्यादा खुद से उलझे हुए हो। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। दोस्तों, धनुराशि के दोस्तों, बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। आपको कहीं बुरा बना दिया जाता है और कहीं बुरा साबित कर दिया जाता है। जिंदगी की राहों में रोज़ो कम के मेले हैं। एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं।
और फिर अकेले रहना होता है। अकेले में ही सोच विचार होगा, अकेले में ही आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा, अकेले में ही कामयाबियों की ओर आपकी शुरुआत होगी। दोस्तों, भीड़ का सहारा लेना शुरू ना कर देना। भीड़ का सहारा लेना शुरू ना कर देना, फिर आप कभी भी भीड़ से अलग नहीं दिख पाएंगे। आप अपनी कोई इज्जत या पहचान नहीं बनाएंगे तो आप गुमनामी जिंदगी बिताने से अच्छा है अकेले अपनी मेहनत से नाम कमाएं। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा जो आप अकेले रहते हुए हासिल कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हो, बस आपको अपनी काबिलियत को पहचानना है। यह दुनिया बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार चीज़ों से भरी हुई है। दोस्तों, आप अपना सफ़र एक बार खुद से शुरू तो करें। यह मत सोचो कि कोई भी आपके साथ नहीं, आगे या पीछे कोई नहीं, बस आप शुरू करो। पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ो। आप देखना भगवान आपका साथ कैसे आएगा, बढ़ चढ़कर आपका साथ देगा भगवान इस समय। दोस्तों, थोड़ा शरीर को भी आराम दिया करो, थोड़ा रिलैक्स रहा करो। आपका शरीर अनमोल है क्योंकि यह आपके मन और आत्मा का निवास स्थान है। आंतरिक शांति एक शांत शरीर से शुरू होती है। गरीबी में विश्वास करें तो आप गरीब होंगे, धन में विश्वास करें तो आप अमीर होंगे, प्रेम में विश्वास करें तो आपको प्रेम मिलेगा, स्वास्थ्य में विश्वास करें तो आप स्वस्थ रहेंगे। सभी उपलब्धियों की शुरुआत आपकी अपनी इच्छा शक्ति से होती है। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ और अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाओ। हर असफलता एक छुपा हुआ आशीर्वाद है। वस्तुतः वह आपको ऐसा सबक सिखाए जो आप अन्यथा नहीं सीख पाते। अधिकांश असफलताएं अस्थायी हार है। फसल की बुवाई से पहले ही काटने की सोचोगे तो डिप्रेशन जाने का कारण आप खुद ही बन जाओगे। दोस्तों, फसल बुवाई की हुई है, थोड़ा समय दो। ये नहीं है कि बीज बार बार बीज निकाल के देखते रहो हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, ना, फिर अंकुरित भी नहीं होगा और फिर खुद ही कारण बन जाओगे आप उसकी बर्बादी के। फसल की बुआई से पहले ही काटने की सोचेंगे तो डिप्रेशन में जाने का कारण आप खुद ही बन जाओगे। आत्मविश्वास का विकास उस दानव को मिटाने से शुरू होता है जिसे डर कहते हैं। आपको जीवन में यह भी समझना होगा कि आप एक ही समय में विश्वास और डर नहीं रख सकते। आप केवल एक को ही चुन सकते हैं। या तो विश्वास को चुन लो या फिर डर को चुन लो। ये आपके ऊपर है, आपके बुद्धि विवेक के ऊपर है कि आपने किसको चुनना है। दोस्तों, जीवन एक खेल का मैदान समझो। जीवन को एक खेल का मैदान समझो। समय आपका प्रतिद्वंदी है। यह आप यदि आप विलंब करते हैं तो समझो आपने हार स्वीकार कर ली। कोई भी काम में विलंब आपको नहीं करना, तुरंत आपने करना है। ये अपने मन में आपने विचार बनाना। जीवन में आपको जो भी घाव मिलते हैं वह छिपे हुए ज्ञान है। जीवन में आपको जो भी घाव मिलते हैं, जख्म मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं, दुख मिलते हैं, वह छिपे हुए ज्ञान है। समय आपका बहुत है। यह नहीं कि समय बचाने के लिए अपनी घड़ी बंद कर कि चलो समय बच गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय की कद्र करो।
बहुत कीमती समय आपका, धन से भी कीमती है। दोस्तों, आप अगर खुश रहना चाहते हो तो लोगों को नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करो। आपका तो बस इस समय एक ही कार्य होना चाहिए, स्वयं को लगातार बेहतर बनाना, खुद को लगातार बेहतर बनाना, बेहतरीन की ओर लेकर जाना। हम इसलिए हारते हैं क्योंकि हमने खुद को यकीन दिला दिया होता है कि हम हार चुके हैं। आपने जिसके ख्वाब सजाए हैं वो सुख सवेरे आएंगे। रोकेगा जमाना लाख मगर तूफान नहीं रुक पाएंगे। वो सुख के सवेरे अब आएंगे जो आपने ख्वाब सजाए हुए हैं। अब कोई तूफान भी नहीं रोक सकता। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। तो दोस्तों, ये मरने मराने वाली बातें मत किया करो। कुछ दोस्त जब भी बात करो यही बात उनके दिमाग में लगता है, अब जीने का कोई सार नहीं रह गया। अरे अभी तो जीने का सार आएगा, अब तो जीवन आएगा, अभी तो शुरुआत होगी। दोस्तों, भगवान पर विश्वास करके चलो। भगवान का विश्वास आपको होना ही चाहिए। संसार पर विश्वास करते हो, हर किसी पर विश्वास करते हो, भगवान पर विश्वास भी किया करो, थोड़ा करके देखो। हम लोग संसार को लेकर कभी कोई बहस नहीं करते। हमारे संतों ने सदियों से कहते आ रहे हैं, संसार स्वप्न है, संसार असत्य है, संसार मिथ्या है। पर हमें फुर्सत कहाँ कि हम विचार करें, सिर्फ विश्वास करते हैं। विश्वास करना चाहिए। नाई कैसे अपना उसरा तेज करता है, आप क्या करते हो, विश्वास करके आंख मूंद कर बैठे हैं कि यह दाढ़ी ही बनाएगा, गला नहीं काटेगा, और बड़ी तसल्ली से आंखें मूंद कर बैठ जाते हो। कई लोग तो गहरी निंदा में सो भी जाते हैं। नाई पर विश्वास है। अगर ऐसा ही विश्वास हमें भगवान पर हो जाए तो हमारा सारा जीवन उसी तरह चैन से बीतेगा जिस तरह चैन से वहां पर अपनी दाढ़ी शेव करवा रहे थे। दोस्तों, भगवान पर विश्वास तो बात की बात है, भगवान है कि नहीं इसी पर ही बहस है। हमारे साथ सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि हम बहस करते जा रहे हैं कि भगवान है कि नहीं है, निरंकार है, और निरंकार है तो साकार है। अगर ऐसा है तो कैसा है, कैसा है तो वैसा है, परमात्मा है कि नहीं, इसी बहस में उलझे हुए हैं। इसलिए संसार को है कि नहीं सिद्ध करने में के लिए ज़्यादा पुस्तकें नहीं जितनी परमात्मा को सिद्ध करने के लिए है। ग्रंथ हैं, वेद है, शास्त्र हैं, फिर भी हमारी बहस का अंत नहीं कि भगवान है कि नहीं, भगवान है कि नहीं। बस यही हमारी सोच बनी रहती है। दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास करते हुए आपको आगे बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर है तो हम हैं, ईश्वर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो इस समय सभी को, धनुराशि वालों तो खास तौर पर, अपने भगवान पे विश्वास और भगवान का सहारा ये होना चाहिए। दोस्तों, कुछ आपका पैसा फंसा हुआ था, आपके उत्तेजित स्वभाव से पैसा फंस गया था, गुस्से में कुछ कह दिया होगा, वो गुस्सा तो है ही आपके पास। अब आप उस पैसे को निकलवाने का प्रयास करें। हो सकता है एकदम से सारा पैसा ना मिले, लेकिन आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपके ग्रह आश्वासन दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा, आपके ग्रह आश्वासन दे रहे हैं। अगर नहीं मिलेगा तो अपने ग्रहों से बात करना। पैसा मिलने के चांस पहले से ज़्यादा बनते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इंसान को हर मुश्किल समय में लगता है कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल समय निकल जाने के बाद
मुश्किल चीज़ें भी बहुत आसानी से हल की जा सकती हैं। अब धनुराशि वालों के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। अगर अपने आप को थका, टूटा, हारा ना माने तो इनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं, क्योंकि अब जो है भाग्य ने, ग्रहों, नक्षत्रों और भाग्य ने आपके पाले में गेंद फेंक दी है। अब आप जितनी स्पीड से लेकर भागेंगे उतना ही सफल होते चले जाएंगे। अगर अब भी बातें बनाने में ही अपना कीमती समय गंवा दिया तो शायद ऐसा डायमंड पीरियड फिर कब आए उसका इंतजार रहेगा आपको। इसलिए कमर कस लें और रोज रोज एक एक कदम अपने को सफलता की ओर लेकर जाना है। ये आपने अपने मन में एक प्रण बना लेना है। दोस्तों, बहुत से काम कतार में लगे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप उन कामों को भी थोड़ा देखें, उनका भी हालचाल पूछ लें कि क्या हालचाल है भाई, कैसे हो। तो उन लंबित कामों को आप कोशिश करें एक एक करके पूरा करने की। अनुरोध है कि वह अपने व्यापार में किसी भी पर ज़्यादा भरोसा न करें। आपसे अनुरोध है कि आप अपने व्यापार में किसी पर भी ज़्यादा भरोसा मत जताएं, भरोसा मत करें। इससे आपको धन संबंधित थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अपने मन में थोड़ा उत्साह भरें। क्यों मन मार कर रो रहे हो, रह रहे हो? थोड़ा हंसी खुशी का माहौल भी बना कर रखें। चाहे नौकरी में हो, दुकान में हो, फैक्ट्री में हो, गोदाम में हो, घर में हो, थोड़ा हंसना भी शुरू कर दें। अब तो अच्छे दिन आने वाले हैं, उनका खुशी खुशी स्वागत करें और बुरे दिनों को खुशी खुशी रवाना करें। दोस्तों, आपका व्यक्तित्व लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का निडरता के साथ सामना करें, क्योंकि आपकी ऊर्जा वाली भावना ही आपकी सबसे बड़ी कुंजी है। ये आप एक चीज अपने दिमाग में जरूर बैठा लें। दोस्तों, आपको चाहिए, आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका अब मिला है। इस मौके को हाथ से ना जाने दें, अपनी काबिलियत दिखाएं। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों अध्ययन, अनुसंधान, शोध, लेखन आदि कार्यों में नया काम करने जा रहे हो तो आपको नई राह मिलेगी। कैरियर को लेकर जो चिंता थी वह अब दूर हो सकती है। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। धैर्यशीलता बनाए रखने में प्रयास करें। वाणी में कठोरता का प्रभाव मत लाएं। अपनी भावनाओं को अपने वश में रखें। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला, लेकिन थोड़ा सोच समझ के सजग होकर चलें, क्योंकि राजनीति में रहना और करना और कहना ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। तो थोड़ा राजनीति में आप अपने आप को अगर ले ही आए हैं तो थोड़ा सा संभाल कर चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस समय आपको बहुत ही सोच समझकर हर विषय पर चिंतन करना है आपकी जिंदगी के बारे में, क्योंकि धनुराशि के जो स्वामी हैं बृहस्पति, ज्ञान बांटने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं। वो खुद बहुत इस समय अतिचारी होकर बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी दिखा रहे हैं, तेजी। तो आप भी थोड़ी सी तेजी अगर दिखा देंगे तो फायदे में रह सकते हैं। दोस्तों, कुछ आपको आज मैं टिप्स दे रहा हूं।
आप कई बार महसूस करते होंगे कि कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप बिल्कुल ठीक ठाक थे, नॉर्मल थे, रिलैक्स थे, लेकिन किसी व्यक्ति से मिलने या किसी माहौल में समय बिताने के बाद अचानक थकावट, मन भारी हो गया, जब बेचैनी महसूस होने लगी, ऐसे लगा जैसे आपके भीतर की ऊर्जा किसी ने खींच ली हो, जैसे आप ट्रेंड गए हो, आप सोचते रह गए हो कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों होता है। दोस्तों, अगर आप अंदर से कोमल और गहरे हैं तो आप इस दुनिया की अशांत ऊर्जा और आप पर जल्दी असर करती है। और जब आपकी आवाज़, आपका ओरा कमज़ोर हो तो लोग अनजाने में ही आपकी ऊर्जा ले जाते हैं, जैसे सूखे पत्तों से किसी पेड़ की हरियाली खींच ली जाए। अगर आप इस दर्द को समझते हैं तो आप कभी कभी यह सोचना चाहिए कि मैं सबकी मदद करता हूँ, लेकिन बदले में मैं खाली क्यों महसूस करता हूँ। आपको कारण समझ नहीं आता। दोस्तों, ओरा क्या होता है? हर इंसान सिर्फ शरीर ही नहीं होता, उसके चारों तरफ एक ऊर्जा का घेरा होता है जिसे हम ओरा कहते हैं। नंगी नजरों से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर हर पल हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों पर पड़ता है। दरअसल ओरा आपके विचारों, आपकी भावनाओं, आपके आध्यात्मिक स्तर की सत्य छाया है। जैसे धूप में खड़े व्यक्ति की परछाई होती है और वह ओरा, और जब आपका ओरा मजबूत होता है तो कोई भी नकारात्मक, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी मानसिक थकावट आप तक पहुंच नहीं पाती। आप मुस्कुराते हैं, आप खिलते हैं, आपकी उपस्थिति से लोग सुकून महसूस करते हैं। जब ओरा कमज़ोर होता है तो लोग आपसे सिर्फ बात करके, आपके पास बैठकर आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं, बिना कहे, बिना समझे, और आप बस सोचते रह जाते हैं। आप सोचते हैं कि मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाया, फिर इतना भारीपन क्यों महसूस हो रहा है। ऐसे लोग, जिन्हें हम एनर्जी वेपर्स कहते हैं, कोई राक्षस नहीं होते, वो आपके ही आसपास के लोग होते हैं। वो दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, सहकर्मी हो सकते हैं, जो हर बार आपके जीवन में आकर सिर्फ आपकी ऊर्जा से खुद को भरते हैं और बदले में आपको खाली छोड़ जाते हैं। भावनात्मक रूप से, ऊर्जा के स्तर पर आप अंदर से विशाल हैं, कोमल हैं, लेकिन आपने अपने चारों तरफ सुरक्षा का कवच नहीं बनाया। आपने ध्यान तो किया होगा कि, लेकिन अपनी ओरा की रक्षा नहीं की। जिस तरह शरीर को ठंड, गर्मी और चोट से बचाने के लिए कपड़े की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा, चेतना को, अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए ओरा की जरूरत होती है। लेकिन जब हम चिंता, डर, क्रोध या दुख में होते हैं तो हमारी ओरा में दरारें पड़ती हैं, और वो दरारें दूसरे को आपकी ऊर्जा में प्रवेश करने देती हैं। मान लो आपकी ओरा की शक्ति 100% भी है, लेकिन लगातार तनाव, चिंता, दूसरों की बातों को मन पर लेना, अपनी भावनाओं को दबाना और नकारात्मक सोच से वो ओरा 70%, 50% और धीरे धीरे 30% तक कम हो जाता है। और उस 30% भी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी शिकायतें लेकर आता है तो वह बाकी बची ऊर्जा भी खींच लेता है। अब सोचिए, क्या यह थकान सिर्फ शरीर की है? नहीं, यह आत्मा की थकान है, और यह ओरा की दरार है। और सबसे बड़ी बात, आपको इसका एहसास भी नहीं होता। यह सारा बदलाव धीरे धीरे होता है, चुपचाप होता है, और जब आपको जैसा पता चलता है तब तक आप खुद को खोने लगते हैं। आपका मन अब पहले जैसा नहीं रहता, विचार पहले जैसे नहीं रहते, और जहाँ तक कि
आपके फैसले भी भ्रमित हो जाते हैं। आप सोचते हैं मैं इतना सोचता क्यों हूँ, मैं इतना थक क्यों जाता हूँ, मैं डरा डरा क्यों रहता हूँ, मुझे इतना डर क्यों लगता है, मुझे जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं लगता। इसका एक ही उत्तर है, आपकी ओरा घायल है। और इससे ठीक करने के लिए आपको किसी ज्योतिषी, पंडित, पुरोहित, तांत्रिक या कोई चमत्कारी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद से जुड़ने की जरूरत है। ओरा की रक्षा कोई विज्ञान नहीं, एक साधना है। और साधना का मतलब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, उसे फिर से सजग करना है। अब सोच रहे होंगे क्या मैं अपना ओरा को दोबारा मजबूत बना सकता हूँ? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल आप अपनी ओरा को पहले से भी मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, आप दूसरों की चिंता करते हैं, उनकी सुनते हैं, उन्हें अपनाते हैं, तो आप केवल उनका नहीं, अपनी ऊर्जा का भी दान कर रहे होते हैं। और अगर आप खुद को नहीं भरते तो आप औरों को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो दीपक स्वयं बुझ चुका है वो किसी और को क्या रोशनी देगा। दोस्तों, एक ही तरीका है ओरा को मजबूत करने का। सबसे पहले आप खुद को खुद के साथ जोड़ो, खुद को समझो, तभी आपकी ऊर्जा की मरम्मत शुरू होगी। बस आपको आंखें बंद करके शांत बैठना है और बस भीतर बाहर आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। हर सांस जैसे ब्रह्मांड ऊर्जा को भीतर भर रही हो, और हर श्वास वैसे भीतर की थकान, डर और दर्द को बाहर निकाल रही हो। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके चारों ओर कोई नजर ना आने वाला सुरक्षा कवच बन रहा है। यही ओरा का पुनर्निर्माण, ओरा की मरम्मत एक विज्ञान नहीं, यह आत्मावी सेवा है। दूसरा उपाय है सकारात्मक संकल्पों को दोहराना। हर सुबह उठते ही, हर रात सोने से पहले अपनी आत्मा को यह कहिए कि मैं पूर्ण हूँ, मैं ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, कोई भी नकारात्मक चीज़ मुझे छू नहीं सकती। इस ऊर्जा से आप अपना खालीपन भर सकते हैं। तो दोस्तों, कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि पता नहीं आजकल मैं बहुत थका थका, बीमार बीमार, टूटा टूटा, डरा डरा सा रहता हूँ, अंदर से भयभीत रहता हूँ, क्या कारण? तो दोस्तों, कारण यही है कि आपका जो आवामंडल, जो ओरा होता है, ओरा हर आदमी का ओरा होता है। आजकल तो कई ऐसी कंट्री हैं, उन्होंने उसको ओरा को पकड़ भी लिया है। और वहाँ पर अगर उन्होंने कहीं किसी को, किसी कंपनी ने अगर नौकरी पे रखना होता है तो पहले उसका ओरा चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके बाद उसको नौकरी मिलती है। तो हमें, हमारे देश में अभी ऐसा नहीं है, नहीं हमें ओरा का ज्ञान है। तो आप देखते होंगे कोई आदमी आपके घर आता है तो आप चाहते हैं वो बैठे, थोड़ी देर बैठे। क्यों? क्योंकि उसका ओरा, आवामंडल मजबूत है। और कई ऐसे लोग आते हैं कि आपके पास बैठते हैं तो आप कहते हैं कि जल्दी जाए, जल्दी जाए, क्योंकि उस समय आपका ओरा खींच रहा होता है, आपके ओरा की ऊर्जा उसके अंदर जारी होती है, अंदर से आप विचलित होते हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप अंदर से यही सोच रहे हैं कि ये उठ के कब जाएगा, ये उठ के कब जाएगा, ये उठ के, ये नहीं पता है कि जब तक वो बैठा है आपकी ओरा की ऊर्जा वो खींचता जा रहा है। और उसके बाद आप शाम को घर जाते हैं, थका थका महसूस करते हैं, आप डिस्प्रिन की गोली लेते हैं या पैरासीटामोल ले लेते हैं, खा लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि उसका कारण क्या था। उसका कारण था कि वो व्यक्ति अपनी नेगेटिव एनर्जी छोड़कर आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींचकर अपने साथ ले जा चुका है। अब उसके लिए आपको भरपाई कैसे करनी है, क्योंकि आपका ओरा टूट चुका है। जब टूट चुका, दरार आ चुकी है, तो अब कोई भी व्यक्ति जब ऐसा आएगा वो वहाँ से आपकी ऊर्जा खींच के ले जाएगा। पहले 100%, फिर 70%, 50%, फिर बिल्कुल 30%। तो आस्ता आस्ता आपका मन उचाट रहेगा, बीमार बीमार से रहेंगे, कोई काम करने को दिल नहीं करेगा। आप करना भी चाहेंगे तो अंदर से आपका शरीर ऐसा लगेगा जैसे कुछ आपको बहुत ही बड़ा आपने काम करने जा रहे हो। तो दोस्तों, ये चीज़ें छोटी छोटी आपकी राशि में इसलिए बता रहा हूँ कि आपके साथ, आपके जीवन में ये रोज़ चीज़ें ऐसी घट रही होंगी, इन चीज़ों को भी रोकना है, ये भी एक उपाय है। आपके घर में देखो, जो आता है उसके बाद आप महसूस करो कि अगर आने के बाद 2-3 घंटे के बाद आप देखो कि आपके शरीर में क्या हरकत होती है। आपका शरीर चुस्त हो रहा है,
आपका शरीर सुस्त हो रहा है, आपका सिर दर्द शुरू हो गया, आपको थकान शुरू हो गई है, आपने काम बीच में ही छोड़ दिया, तो इसका मतलब वो व्यक्ति आपकी ओरा की ऊर्जा लेके गया। अगली बार जब वो आए तो उसको बाहर से ही रवाना कर दें, उसके पास ज़्यादा ना बैठें। अगर आपने अपने ओरा को मजबूत करना है तो सुबह 3 से 5 बजे उठकर आपको ध्यान में जाना होगा। ध्यान के साथ ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा को, एक श्वास जो आती है अंदर से नेगेटिव चीज़ फेंकनी है, और एक सांस जो अंदर जाती है उससे ब्रह्मांड की ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा अपने अंदर बनानी है। तो अपना सुरक्षा चक्र को आपने उस ओरा वाले अपने इर्द गिर्द बड़ा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। आने वाले समय में ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा इसकी जानकारी आपको साथ साथ देता रहूँगा, क्योंकि ग्रह तो आप ग्रहों को ही दोष दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आपको क्या क्या, कौन कौन, कैसे कैसे आपको तोड़ जाता है, कैसे कैसे आपको नुकसान दे जाता है, कैसे कैसे आपके काम को नुकसान देते हैं, कैसे आपका काम बंद जाता है। बहुत सी चीज़ें आज हो रही हैं, लेकिन एक इनोसेंट ग्रह हैं हमारे, बेचारे वो घूम रहे हैं वहाँ पर सूरज के इर्द गिर्द, उनका तुमसे कोई लेना देना नहीं, वह उन्हीं को आप गुनाहगार बना देते हैं। जो गुनाहगार आपके इर्द गिर्द 24 घंटे आपके साथ रहते हैं, उनके आप देखते भी नहीं उनकी तरफ कि इनकी वजह से भी मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को और मेरे जो कष्ट हो रहा है उसका कारण, वो कारण आपको आस्ता आस्ता समझ आएंगे। दोस्तों, पूरी राशि आप देखा करें, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। ये नहीं है कि ये उठा के आपकी प्लेट में रख दी, इसको बहुत समय लगता है ये राशि बनाने के लिए। पर मैं लगा हूँ आपके साथ शुरू से ही, और मेरी कोशिश है कि आपको रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया परोसूं, और उसी तरह आपको भी चाहिए अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रोज़ रोज़ नया नया करने के लिए। तो दोस्तों, आज कहानी का सोचा था, कहानी बहुत बढ़िया थी, अब समय हो गया लंबा, कल आपको सुनाएंगे कहानी बढ़िया सी। आज तो आपको आपकी कहानी, ये आवा मंडल, ये पूरा बताया है। अब आप आज से ही बिल्कुल अलर्ट हो जाएं। देखें कि जो आदमी आपके पास आके बैठा, आपकी सोच आके जल्दी जाए, आपको ये आत्मा ने ये मैसेज दे दिया कि ये बंदा गलत है, ये समय बैठा हुआ तो आपकी जो ओरा की ऊर्जा को चूस रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा, लेकिन आत्मा आपको कह रही है कि जल्दी जाए, जल्दी जाए, जल्दी जाए। तो उस समय आप ही उठ जाओ वहाँ से, बहाना बना दो। क्योंकि अगर आपको आप ठीक, कई बहनें भी ऐसी हैं, कई कहती हैं हमें पता नहीं चलता कि हम थकी थकी रहती हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो मेरी बहनों, ऐसी कई औरतें भी आती हैं आपके पास, अपने दुख रोएंगी, 2-4 घर के दुख रोएंगी, तो उसको मना कर दिया करो, मत रो मेरी बहन, यार मत दो ये, क्योंकि वो फिर दुख वहाँ छोड़ जाती है, नेगेटिव एनर्जी छोड़ जाती है। अब उस नेगेटिव एनर्जी ने अपने आप ही अपनी जैसी एनर्जी को अपनी तरफ खींचना है। तो जो चीज़ें उसके घर में हो रही थी, वही चीज़ें थोड़े दिनों के बाद आपके घर में होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए ऐसे लोगों को अपने साथ अपने घर में ना बिठाएं, पार्क में ले जाएं उसको। चल बहन पार्क में चलते हैं, वहाँ दोनों सुख दुख फोलेंगी, घर में नहीं। क्योंकि घर में आपने पूजा पाठ किया होता है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार हुआ होता है। घर में बैठ के जब ऐसी नेगेटिव चीज़ें आप करेंगी तो आपके घर में पानी में, सबसे पहले तो पानी में जाएगी चीज़ें, क्योंकि पीने का पानी रखा होगा कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ बारीक पतली है, ये जो सोच, वो पानी में बिल्कुल ऑब्जर्व कर लेता है किसी चीज़ को भी। तो उस सबसे पहले वो पानी में जाएगा। आप पानी की बोतल आपने रख ली टेबल पे, उसको पानी दे दिया, टेबल पे बोतल पड़ी है, वहाँ से उसने अपनी शुरू कष्ट प्राण शुरू कर दिए, दुख प्राण शुरू कर दिए उसने। अब वो बोतल वहीं थी, वो बोतल उठा के आपने फ्रिज में रख दी दोबारा से। अब वो पानी में सब कुछ जा चुका है, वो नेगेटिव चीज़। अब आपका घर का जो व्यक्ति उस पानी को पिएगा तो समझो उसका हाल क्या होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, नहीं तो एक बार एक्सपीरियंस करके देख लेना। कई लोगों का काम यही होता है, कुछ घर में कष्ट नहीं है उनके, कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ आकर
अपने कष्ट पुराण भी, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बेटा ऐसा है, मेरा दामाद ऐसा है, वो ऐसा है, बिना बात से आकर रामलीला करनी, और उसके बाद आपके घर में वही शुरू हो जाती महाभारत। बाकी आपके ऊपर है। अगर आप ऐसे लोगों को अपने पास बैठाना चाहते हैं तो ज़रूर बैठाइए। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोग जो बुराइयां करते हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं, उनको तुरंत बाहर, कि उससे शनि और राहु आपके दोनों खराब हो जाते हैं। निंदा चुगली ईर्ष्या जो करता है, उसके शनि और राहु दोनों ग्रह, राहु कितना वो है, फिर भी राहु इस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता कि कोई किसी की निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष रखे। तुरंत राहु बुरे प्रभाव दिखाएगा। देखो, राहु को सबसे बुरा ग्रह मानते हैं ना, तो फिर उसको भी पसंद नहीं है ये चीज़ें। और शनिदेव को तो बिल्कुल नहीं पसंद। और लोग कहते हैं कि मेरा शनि, अरे 60 हो रही है, तेरी ढैया हुई हुई है, तेरी शनि की महादशा चल रही है, तो क्यों किसी की निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष को सुनता है? अच्छी अच्छी चीज़ें सुन, भगवान की चीज़ें सुन, भगवान के बारे में बात कर। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा ही ज्ञान की बातें फिर शुरू हो जाती हैं, तो फिर आप कहते हो हमें तो ज्ञान नहीं चाहिए, हमें तो राशि चाहिए। राशि भी बता दिए, सारे ग्रह आपके बता दिए, सब कुछ बता देता हूँ। जो उसमें से छांटना होता छांट लिया करो, अपनी मर्जी का निकाल लिया करो। तो ये राशि आपको श्री राधेश्याम मंदिर विकास नगर में है, उत्तम नगर के नज़दीक है, उत्तम नगर जनकपुरी के नज़दीक है। और ये हमारे द्वारका भी हमारे नज़दीक ही पड़ता है। यहाँ से 10-12 किलोमीटर एयरपोर्ट है हमारे यहाँ से, दिल्ली से, जहाँ पर ये मंदिर है। तो 17 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में सबसे बड़ी विशेषता जो है, आज मंदिरों में होना चाहिए, दान पात्र नहीं है। इस मंदिर में कोई दान पात्र नहीं है, शुरू से ही दान पात्र नहीं रखा गया। तो कई लोग यहाँ मुझे रोज़ फ़ोन पे पूछते हैं कि हमने दान देना है तो कैसे दें, तो कैसे दो, आप दे ही नहीं सकते दान, क्योंकि ना हमारे पास अकाउंट नंबर है, ना हमारे पास पेटीएम नंबर है, तो ना इस मंदिर में दान लेते हैं, फिर कहाँ दोगे आप दान। कई लोग कहते हैं कि मैंने पैसे रखे हुए हैं, तो मैंने किसी मंदिर में दान देना था, लेकिन आपका मंदिर के प्रोग्राम देखते हूँ तो बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पर तो सुबह शाम सत्संग होता है हमारे मंदिर में। अभी तो ये राशियाँ चल रही हैं तो इसमें लाइव नहीं दिखाते, हम पहले लाइव दिखाते थे कार्यक्रम रोज़ का हमारा। तो पिछली आप वीडियो देख सकते हैं, हज़ारों वीडियो उसमें होंगी जिसमें लाइव कार्यक्रम हमारे मंदिर के हैं। तो दोस्तों, हम दान नहीं लेते, हमारे मंदिर में दान पात्र नहीं है, हमारा अकाउंट नंबर नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ना हमारा कोई पेटीएम नंबर है। आप कभी आओ मंदिर, जब भी आओ स्वागत है आपका। आप प्रसाद लेके आना, केले ले आओ, बिस्कुट ले आओ, आम ले आओ, जो आपका, काजू ले आओ, बादाम ले आओ, जो आप बांटना चाहते हो, मिश्री ले आओ, मखाने ले आओ, पतासे ले आओ, जो बांटना चाहते हो, आपका मन है वो लेके आओ और यहाँ पर सबको बांट कर जाओ। भगवान करे जिन लोगों ने हमसे पूछा है उनको घर में और ज़्यादा खुशियाँ आएँ, और ज़्यादा संपत्ति बढ़े, और ज़्यादा लक्ष्मी का वास हो, और उनके घर में सब स्वस्थ रहें, बीमारियाँ उनके घर से बहुत दूर जाएं। बहुत बड़ी बात है आजकल किसी से पूछना कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, नहीं तो आज आदमी, हर आदमी छीनने को तैयार बैठा है, छीनना चाहता है कि दूसरे का मैं ले लूं। लेकिन अच्छे लोग हैं आज दुनिया में, बहुत से अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं जिनका अपना बहुत बड़ा कैरेक्टर है। तो ऐसे लोगों को साधुवाद है। आप पूछते हो, मुझे भी अच्छा लगता है। उसमें हमें लगता है कि किसी व्यक्ति को हमारे मंदिर से थोड़ा तो भाव, हमारे मंदिर के बारे में कुछ तो अंदर से उनको लगता है कि इस मंदिर के लिए कुछ किया जाए। तो बस आप एक ही दुआ करें भगवान से कि जिस तरह हमारे मंदिर में भजन कीर्तन सुबह शाम चलता है, ऐसे ही चलता रहे। क्योंकि मैं भी भगवान से मांगता हूँ रोज़, मैं भगवान से यही मांगता हूँ कि भगवान, मैं हर चीज़ से संतुष्ट हो जाऊँ, पर मैं तेरे भजन से संतुष्ट कभी ना हूँ।
तेरी पूजा से, तेरी उपासना से, तेरे कीर्तन से, तेरे नाम से कभी संतुष्ट ना हूँ, ये मेरे को वरदान देना। क्यों, अगर जिस दिन मैं इससे संतुष्ट हो गया तो फिर मेरा जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आप भी भगवान से जब मांगो कि ये भगवान हर चीज़ से मुझे संतुष्ट कर देना, पर तेरे भजन कीर्तन नाम से मुझे संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, वो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। बंदे के दिमाग में आता ना चाहिए कि भगवान का नाम और चाहिए और चाहिए। तो मैं भगवान से रोज़ यही मांगता हूँ। आप लोगों के ने भी अगर हमारे इस मंदिर में अरदास लगानी हो तो अपना नाम और अपना गोत्र और अपना जहाँ रहते हैं वो 3 चीज़ें लिख के आप व्हाट्सएप कॉल कर दीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिए। आपकी सुबह शाम अरदास लगेगी। आपकी परिवार के सुख शांति के लिए हमारे रोज मंदिर में अरदासें लगती हैं और लोगों को फ़ायदा भी होता है। भगवान करेगा आपके घर में भी सुख शांति रहे। आप जो छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं उनको आप गौर करते रहना। आगे भी इस तरह की जो चीज़ें आपको बताता रहूँगा। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9315336907 9315336 खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर धनु राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।